कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कौन से कीवर्ड रखने हैं अपने को, कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना है, कौन से के ऊपर नहीं करना। मैंने कल वैसे भी आपको बताया था कि जिसके ऊपर सर्च रिजल्ट कम हो, यानी अल्टीमेटली हमारा जो कंपटीशन है वो वैसे ही लो होता है। और अपने को कीवर्ड कौन से चूज करने हैं। अब सपोज करो कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे मैंने कीवर्ड डालना था कि उत्तराखंड है। अरे यार, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन, यहाँ पे कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, गेट रिजल्ट। ये आपके सर्चेज हैं। अब इस सर्चेज के अंदर अपने को वो देखने हैं जिनकी ईयर ऑफ ईयर भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, और मंथ वाइज भी ग्रो हुए हैं। देखो इनके अभी जो ये चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ उसको। इनकी सर्चेज सही है। ये देखो, हिमाचल प्रदेश प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, इनकी सर्चेज सही है। ये रही पिछले 3 महीनों में बढ़ी है, बट ईयर ऑफ द ईयर क्या हुआ, कम हो रही है, 33% लो, ठीक है। यहाँ पे 0 है फिर भी -33%। तो अब काम किसके ऊपर करोगे, जिसके ऊपर ईयर ऑफ द ईयर भी चेंज आया हो और साथ के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर भी ग्रो हुआ हो। मैंने ईयर ऑफ द ईयर के ऊपर क्लिक कर दिया, ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, आपको मतलब नंबर्स चाहिए, ठीक है। हम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे इसमें। तो ये देखो, मनाली बेस्ट प्लेसेस फॉर विजिट, सर्चेज इसकी बेशक कम है, बट क्या हुआ कि पिछले 3 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर इसके अंदर ग्रो हुआ है। यानी लोग अभी पूरे हिमाचल प्रदेश के डेस्टिनेशंस नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की सिटीज़ है ना, उनके आसपास की जगह देख रहे हैं कि कौन सी जगह विजिट करना चाहिए, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ आपको कि देखो, पहले आप पूरे पूरे हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर रहे थे, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, बट मनाली के ऊपर तो बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। मनाली एक छोटा एरिया है, बहुत कम लोगों ने लिखा होगा, वहाँ पे चांसेस है कि आप बढ़िया से रैंक करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। एक ऐसे कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर 1000 का ट्रैफिक है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, रैंकिंग के चांसेस कम हो, उस पर मेहनत करने से बढ़िया है 10 ऐसे कीवर्ड पकड़ दो जिनके ऊपर 100 का ट्रैफिक है। अल्टीमेटली आपको 1000 का ट्रैफिक मिलेगा, बस हाँ आपका काम बढ़ जाएगा कि आपको कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली आप रैंक तो करोगे एक नई वेबसाइट के साथ। सिमिलर वे के अंदर जो अपना नेक्स्ट कीवर्ड है, पिछले 3 महीने के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, 67%, ईयर ऑफ द ईयर 400%। और ये वही कीवर्ड है जो मैंने सर्च किया था, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखो 300% ग्रो हुआ है, कौन सा, 5 टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सिमिलर वे के अंदर 250%, 133% ग्रो, बेस्ट हिमाचल प्रदेश प्लेसेस टू विजिट इन जून इन हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन के बारे में बात हो रही है कि जून के अंदर कौन कौन से विजिट करने चाहिए। अच्छी खासी ग्रोथ है, रैंक हो रहा है, क्योंकि सीजन यही चल रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, जून के अंदर कौन सी जगह बेटर है, जुलाई के अंदर कौन सी जगह बेटर है। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे लेह और लद्दाख, जब अच्छी खासी बर्फ पड़ती है तब ये बंद हो जाती है, बट बीच के अंदर क्या है, ये ओपन होती है और आप इनको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस टाइप के कीवर्ड फाइंड आउट करोगे जिन्हें पिछले 1 साल के अंदर भी ग्रोथ मिली है और पिछले
3 महीने के अंदर भी विजुअल ग्रोथ मिली है। सही है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम करेंगे कंपटीटिव रिसर्च, क्योंकि अपने को कंपटीटर से ऊपर भी तो आना है। तो सपोज करो कि मेरे को ये लिखना है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पालमपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ भैया? सबसे ईजी है रैंक करने में, 200% ग्रोथ हुई है और बिल्कुल नया कीवर्ड है। पिछले 1 साल के अंदर भी 200% है और पिछले 3 महीने के अंदर भी 200% है। इसका मतलब ये कीवर्ड बिल्कुल नया है, नहीं तो इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। तो अब हम करेंगे इसका कंपटीशन रिसर्च। कंपटीशन के लिए आप क्या करोगे? ऑल इन टाइटल, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इन सब में जो कीवर्ड हमने दिया है वही है, ठीक है। हर किसी में डायरेक्टली हिमाचल नहीं है, पालमपुर नाम आएगा। अब टूल्स के ऊपर देखें, लास्ट वन रिजल्ट गूगल ने ज़बरदस्ती अटका दिया क्योंकि इसके ऊपर रिजल्ट ही नहीं थे। 8 ही रिजल्ट है, इसको तो बीट कर ही सकते हो। 8 रिजल्ट के अंदर से अगर 9वां भी अपना आया तो हम पहले पेज के ऊपर तो वैसे ही आ गए, ठीक है। अभी अपने को करना है रिसर्च। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ठीक है। डिप्लोमेट, इस बंदे ने इस चीज़ के ऊपर लिख रखा है, ठीक है। ये इसका कंटेंट है। नेक्स्ट वन NDTV, न्यूज़ वाले भी कम नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर इतना लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर लिख रखा है। बट ये डाउन क्यों आ रही है पता है आपको? इनका नीस कुछ और है, ये लिख कुछ और रहे हैं ट्रैफिक के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ अपना एक नीस है ना, वो फिक्स रखो। उसके बाद ये जियो न्यूज़ है, ये फिर दोबारा दूसरा रिजल्ट भी हर ज़िंदगी का आ रहा है। मतलब गूगल के पास अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर रैंक करने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादातर कुछ नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये खाली है। अगर वैसे आप नॉर्मली इसको सर्च करोगे तो गूगल के पास काफ़ी सारे रिजल्ट मिलेंगे, बट वो सारे के सारे हिमाचल को टोटल कवर अप करेंगे। अपने को चाहिए स्पेशल पालमपुर से, इसलिए हमने क्या डाला था कि ये होना चाहिए। या फिर आप दूसरा तरीका क्या यूज़ करोगे, जस्ट इसको कोट कर दो, ठीक है। सिमिलरली आपके रिजल्ट्स घट जाएंगे। इसको जस्ट कोट करना है। कोट का मतलब भाई ये जो एग्जैक्ट जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिया है वो होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो मैंने 5-6 जो चीज़ें हैं वो ओपन कर ली। अब अपने को कंपटीशन रिसर्च करना है। तो कंपटीशन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि उसने आर्टिकल की लेंथ कितनी रख रखी है। कंपटीटर से ज़्यादा लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कंपटीटर से यूनिक लिखना पड़ेगा अपने को। तीसरी चीज़ क्या है, कीवर्ड का रेशियो निकालना पड़ेगा कि उसने कितना कीवर्ड रेशियो यूज़ कर रखा है। अपने को ज़्यादा नहीं रखना, अपने को आइडल रखना है, ठीक है। कीवर्ड रेशियो के बाद में उसने इमेजेस कितनी यूज़ की हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है उसने इंटरनल लिंक कितनी की हुई है, एक्सटर्नल लिंक कितनी की हुई है। इन सभी चीज़ों की जानकारी होगी तब हम जाके उसको डोमिनेट कर पाएंगे रैंकिंग के अंदर। तो सबसे पहले आज हम करेंगे कि अपने को आइडियल लेंथ कितनी रखनी है। ये हमारा सबसे पहला रिजल्ट, ठीक है। आप प्लगइन यूज़ कर लोगे। मैं 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहली चीज़ है एसईओ क्वैक, ठीक है, और दूसरा ये प्लगइन है एसईओ प्रो।
दोनों ही काम के हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर लेने आपने, दो एक्सटेंशन है ये। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ प्रो की। अब देखो इसने क्या लिख रखा है, 61 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। गूगल के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर की लिमिट 60 होती है, 61 नहीं होती मैक्सिमम हेडिंग के लिए। ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा, जब मैं आपको ऑन पेज की क्लासेस दूंगा उसमें करवा दूंगा। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च। रिसर्च के अंदर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसने वर्ड काउंट कितना यूज किया हुआ है, कितने वर्ड काउंट है, खुद ही बता देगा। आर्टिकल की लेंथ कितनी है, 1539। दूसरी चीज़, सिमिलर वे के अंदर इसको चेक कर लेंगे, इसकी आइडियल लेंथ कितनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितनी है, 1885। सेम चीज़ ये रहा आपका तीसरा, कितनी है, 1696। यह है आपका चौथा कंप्यूटर, कितनी है, 1198। अब आपको निकालनी है इसकी आइडल लेंथ। आइडल लेंथ के अंदर आप क्या डालोगे, आप क्या करोगे, हद है, टच स्क्रीन वाला हो तो आदमी कर भी तो ले। सबसे पहले आपने लेना है टोटल जो आपके कंपटीटर है, ठीक है, उनके रिजल्ट के जो पहले 10 कंपटीटर आपने 10 की रिसर्च करनी है और उनको कैलकुलेट कर लेना, जोड़ देना है उनको, कितने वर्ड्स आएंगे आपके, जो भी आए उसको डिवाइड कर देना है किसे, 10 से। आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज वर्ड आ जाएगा, ठीक है, कि आपके जो एवरेज कंटेंट की लेंथ है वो उतनी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, इसको हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है, बाय 10। सही है। सबसे पहले आपने अपने 10 कंपटीटर खोजने हैं किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। उसके बाद जितनी उनके आर्टिकल की लेंथ है, ठीक है, उनको आप जोड़ लोगे 1 से लेके 10 तक। उसके बाद आप उसको 10 से डिवाइड करोगे, आपके सामने जो नंबर आएंगे वो एवरेज कंटेंट की लेंथ होगी। ये उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको अपने कंपटीशन को बीट करना है तो। इस बात में तो कोई इश्यू नहीं है, रख लोगे याद, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वन, ये हो गया एक अप्रोच कि अपने को आइडल कंटेंट की लेंथ कैसे पता करनी है। दूसरी चीज़, कंटेंट की लेंथ तो अपने पास हो गई। अब बात करते हैं इमेजेस की। कितनी इमेजेस यूज कर रखी है, जो पहले पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है उसने। ये सारे के सारे क्या है, ये इसका लोगो है। लोगो आपका कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर कोई आइकन आ रहा है उसको भी आप कैलकुलेट नहीं करोगे। उसकी सिर्फ जितनी इमेजेस है ना आर्टिकल के अंदर है, हम उनको काउंट करेंगे। कितनी इमेज है इसमें, सिर्फ एक। सिमिलर वे के अंदर हम दूसरे को फिर से जांच पड़ताल करेंगे। इसकी इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो इसने पैराग्लाइडिंग और जितने भी लिस्टिंग दी है ना उन सब के बारे में लिखा है। रियलमी नार्जो ये से रिलेटेड नहीं है, इसको काउंट नहीं करोगे। ये भी रिलेटेड नहीं है, इसको काउंट नहीं करोगे। बट 1 2 3 4 ये इमेज इसी आर्टिकल की है। कितनी होगी अपनी, 4 इमेजेस। पहले के अंदर कितनी थी, 1, दूसरे में 4, अब ये तीसरा है। सिमिलर वे में इसी को चेक कर लेंगे। इमेजेस के ऊपर क्लिक करो। ये सारे के सारे आइकन हैं, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
ये रहा पहली इमेज, ठीक है। उसके बाद दूसरी, ये क्या है, थर्ड वन। ये बाकी कुछ और ही आ गया, किचन काचन से रिलेटेड अपने को कुछ नहीं लेना, स्मॉल किचन है ये, ठीक है। ये पालमपुर है, तो इसने कितनी इमेज यूज़ की हुई है, 2। अब ऐसे ढूंढोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आधे से ज़्यादा इमेज तो इसकी ऐड की आ रही है, या फिर आपको मैन्युअली बैठ के गिनना पड़ेगा कितनी इमेज होगी। सिमिलर वे के अंदर इसके ऊपर चलते हैं। पहला लोगो हो गया, 1 इमेज 2, ठीक है। नहीं, कुछ और ही है ये। भोपाल, ग्वालियर, बाकी सब अलग अलग कंट्रीज़ की आने लगी, तो इसने भी कितनी इमेज यूज़ की हुई है, 2। एवरेज के अंदर सबसे ज़्यादा इमेज कितनी निकली अपने को, 4। तो हमें अपने आर्टिकल के अंदर मिनिमम 4 इमेजेस यूज़ करनी है, ठीक है। 2 चीज़ें पता लग गई अपने को। क्या क्या पता लग गया, कि अपने को वर्ड कितने लिखने हैं, इमेजेस कितनी यूज़ करनी है। अब अपने को चाहिए तीसरी चीज़, कि हम अपनी हेडिंग क्या रखेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग बनाते हैं ना आर्टिकल को समझाने के लिए। तो अब हम चलते हैं उस चीज़ के ऊपर कि अपने को हेडिंग और सब हेडिंग क्या क्या रखनी है। सबसे पहले दोबारा मैं पहले अपने कंपटीशन के ऊपर आऊँगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसके अंदर डायरेक्टली हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे को जितनी भी हेडिंग है सबकी सब मिल जाएगी। सबसे पहले H1 कितनी है इसकी, 1। H2 कितनी है, सिर्फ 1 अभी तक। देखो वैसे थीम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, अपने को सिर्फ कंटेंट को मेजर करना है, जो इसका कंटेंट है उसको मेजर करना है। H3 के अंदर क्या डाल दिया उसने, टी गार्डन और जो यहाँ की जगह है उनको डाल दिया इसने, ठीक है। ये देखो 10 कर दिया, 12 कर दिए, तो H3 कितनी होगी, H3 कितनी हो गई, 10 नहीं हुई, पूरी 12 है, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। ये है अपने कंटेंट की हेडिंग्स, जो कि इससे रिलेवेंट है, अपने को उन्हीं को टोटल करना है, बाकी हेडिंग को आप छोड़ दोगे। पहले के अंदर कितनी आ गई हेडिंग और सब हेडिंग, 12 आपकी H3 आ गई, 1 H2 आ गई, 1 H1 आ गई, टोटल कितना हो गया, 12 और 2 14। नेक्स्ट वन सिमिलर वे के अंदर हम काउंट करेंगे इसकी हेडिंग्स। पहली क्या है, हिल स्टेशन आ गया आपका, दूसरा H2 1, तीसरी इसने एक एक्स्ट्रा डाल रखी है, मेजर अट्रैक्शन इन पालमपुर, ठीक है, 3। उसके बाद इसने H3 कितनी यूज़ की है, सिर्फ 5। और यही कारण है ये सेकंड पोजीशन के ऊपर या नीचे रैंक कर रहा था, उसने 12 अलग यूनिक H3 यूज कर रखी थी, वो पहले पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा था, ठीक है। बाकी ऐसे अपने को कोई लेना नहीं है कौन अन्ना पंडे क्या करना है, अपने को जो अपने कंटेंट से रिलेटेड है उसी की रिसर्च करेंगे हम। उसके बाद चलते हैं तीसरी कंपटीशन के ऊपर। तीसरे के अंदर जाके फिर से हम हेडिंग्स के ऊपर जाएंगे। हमारी H1 कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली पोजीशन, ठीक है। उसके बाद अपनी जो पहली हेडिंग थी हमारे काम की वो क्या है, ये रही, इसने H1 के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसने डायरेक्टली H2 यूज़ किया ना, H2 के अंदर ही जो वहाँ के प्लेसेस थे उनको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, इसने स्ट्रक्चर को आधा छोड़ दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर को आधा छोड़ के डायरेक्टली करेरी झील, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए गूगल ने मजबूरी में इसको क्या किया, तीसरी पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है। इसने सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर सारी डिटेल देके निपटा दिया।
इसलिए ये तीसरी पोजीशन पे है। अब ये रहा, ठीक है। अब ये देखो प्लेसेस टू विजिट इन पालमपुर। अब इस बंदे ने प्लेसेस का नाम ही नहीं लिया, इसने डायरेक्टली क्या किया, H3 के अंदर कहीं एडवेंचर डाल दिया, कहीं माउंटेन बाइकिंग डाल दी, कहीं कुछ डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया। इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ना होने के कारण ये नीचे से हो रहा था, चौथी या पांचवी पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे सारे का सारा खेल किस चीज़ का है, स्ट्रक्चर का। जिसने जितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया वो उतना ही हाई रैंक में है, जिसने खराब स्ट्रक्चर बनाया वो उतना ही लो रैंक के अंदर है। अब आपने क्या करना है, इन सब की हेडिंग आपने उठा लेनी है। एक्सेल शीट बना लोगे, नोट्स बना लोगे, वो आपकी मर्जी है। जितनी भी आपको हेडिंग मिले सब के सब उठा के कलेक्ट कर लो, ताकि उनमें से जो बेस्ट हेडिंग है उनको हम यूज कर सकें, ठीक है। ये तरीका है हेडिंग्स को फाइंड आउट करने का। अब हमारी तीन चीजें रेडी हो चुकी है। पहली चीज क्या है, वर्ड लेंथ, दूसरी चीज क्या है, इमेजेस, तीसरी चीज क्या है अपनी हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स बोल लो या स्ट्रक्चर बोल लो, वो आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इतने सब के बाद में हमें निकालना होता है कीवर्ड का आइडियल रेशियो। हर कीवर्ड को गूगल रैंक नहीं करता। आप अगर ज़्यादा कीवर्ड डालोगे तो उसको कीवर्ड स्टफिंग माना जाएगा, कम कीवर्ड डालोगे गूगल ये बोलेगा इसमें कीवर्ड ही नहीं है, किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो। दोनों के अंदर समस्या है। लेकिन अभी AI आया हुआ है तो कीवर्ड इतना मैटर नहीं करता, पर फिर भी मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। हम चलेंगे पहली जो अपना रैंक करने वाली वेबसाइट थी उसके ऊपर। यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे SEO क्वैक के ऊपर। SEO क्वैक पे जाके हम चलेंगे डायरेक्टली डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। डेंसिटी के अंदर देखो पालमपुर कितनी बार आया हुआ है, 28 बार आया हुआ है टोटल, ठीक है। पालमपुर कितनी बार है, 28 बार। कहाँ कहाँ आया हुआ है, टाइटल के अंदर आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आया हुआ है, और हेडिंग 1 के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर विजिट कहाँ कहाँ आया हुआ है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग 1 में। जो जो कीवर्ड आपके इन तीनों के अंदर आए हैं इसका मतलब वो मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनकी डेंसिटी क्या है, देखो 1.83, बट अपने को चाहिए 2 या 3 वर्ड के, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, विजिट इन पालमपुर हिमाचल प्रदेश, तो मिनिमम 3 वर्ड तो हो गए। तो हम मिनिमम 3 वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। टू विजिट इन पालमपुर, बेस्ट प्लेसेस टू। अब इन दोनों को जोड़ दो, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पालमपुर, ये कीवर्ड कंप्लीट है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप खुद देख लो, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पालमपुर कितनी बार आया हुआ है, दोनों के दोनों 7 बार आए हुए हैं। थ्रू दी आर्टिकल, पूरे आर्टिकल के अंदर कितनी बार आई है, ये 7 बार। आपने भी इनको सिमिलर के अंदर लेना है, क्योंकि इसके पास जो रेशियो है ना वो सबसे आइडियल रेशियो है, तभी ये पहली पोजीशन रैंक कर रहा है। बाकी सब में आपको ये बिगड़ा हुआ मिलेगा। दूसरी चीज़, कहाँ कहाँ आया है, टाइटल में आया है, डिस्क्रिप्शन में आया है, हेडिंग 1 में आया है। आप भी इनको 3 ही जगह डालोगे, इसने अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर रखा है, आपने भी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 के ऊपर चलें तो देखो कितनी बार आया है, 7 बार। सिमिलर वे के अंदर आपको मैक्सिमम कितनी बार यूज़ करना है, 7 बार। आपकी आइडियल डेंसिटी क्या है, 1.83। अगर कंपटीशन ज़्यादा हो और आपको आइडियल डेंसिटी निकालनी हो, सिमिलर चीज़ यूज़ करोगे, आप निकालोगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी आ रही है 1.83, ठीक है। 10 की टोटल करोगे, किसी ने 2 यूज़ की होगी, किसी ने 2.7 यूज़ की होगी, किसी ने 3 यूज़ की होगी, किसी ने हो सकता है 1% यूज़ की हो। टोटल को काउंट कर दिया, उसको डिवाइड कर देना किससे, 10 से। आपकी जो आइडियल डेंसिटी है वो आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, उससे कम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना, उससे कम रखना है, ठीक है। अगर आपकी आइडियल डेंसिटी ऐसी आ रही है जो आपके पहले पोजीशन वाले से ज़्यादा आ रही है,
ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा नहीं करोगे, आप उन दोनों के मिड का एक पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे। अगर वो डायनेस्टी कम आ रही है, जो पहली पोजीशन पर रैंक कर रहा है उससे कम आ रही है, तो आप क्या करोगे, जो पहले पोजीशन वाला होगा वही आपकी आइडल डायनेस्टी बन जाएगी। यहां से निकालोगे आप कि कीवर्ड की डायनेस्टी कितनी रखनी है। दूसरी चीज, टाइटल के अंदर आपको क्या डालना है वो आपको यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, अब यही चीज हम अपने सेकंड रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, एसईओ क्वेक के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर चलते हैं। 1 कीवर्ड के अंदर आप देख लेना, आप डायरेक्टली 3 कीवर्ड के अंदर बात करते हैं। अब ये देखो, टू विजिट इन, प्लेसेस टू विजिट, इस बंदे ने मार कहाँ खाई, कोई सिटी का नाम नहीं है। ठीक है, अगर मैं 4 के ऊपर भी बात करूं तो ये देखो, पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश, 4th में जाके इसके कीवर्ड लिस्ट हो रहे हैं, जबकि होने कहाँ चाहिए थे, 3 के अंदर। यानी आर्टिकल का जो टाइटल है इसने न्यूज़ के हिसाब से तो लिख दिया, बट रैंकिंग के हिसाब से नहीं लिखा। इसको ट्रैफिक चाहिए था डिस्कवर से, उसके लिए तो वो टाइटल सही है, बट जब हमें रैंकिंग से ट्रैफिक चाहिए हो उसके लिए वो सही नहीं है। सिमिलर वे के अंदर इसने रिपीट कितनी बार किया है, 6 बार। ठीक है, जो डेंसिटी आ रही है वो क्या है, 0.71, विच इज लो। तो गूगल ने क्या किया, भैया आपकी डेंसिटी भी लो है, आपके कंटेंट के अंदर मेरे को नहीं लगता क्वालिटी है, इसीलिए उसने जो पहला पर्सन था उसको रैंक दे दी, इसको दूसरे नंबर पे डाल दिया। जबकि अगर हम अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो ये वेबसाइट पुरानी है, ट्रस्ट के हिसाब से भी देखें न्यूज़ वेबसाइट है, बट वो तब काम करेगा ना जब आप डीप के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करोगे। डीप तो है ही नहीं इसमें। ये चीज़ हम तीसरे के ऊपर चेक करेंगे, एसईओ क्वेक पे जाके डेंसिटी। ठीक है, मैं 4 वर्ड की टेबल में डाल देता हूँ। आप देखो, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्ड और जाने अंडू, जब आपके मेन कीवर्ड से ज़्यादा कोई और ही कीवर्ड आपके आर्टिकल के अंदर फ्लश होने लगे ना, उसका मतलब वो आर्टिकल एसईओ के हिसाब से बिगड़ चुका है। ये न्यूज़ वेबसाइट है, ये तो और जाने के ऊपर ही लिखेगा, क्योंकि इसने न्यूज़ लिस्ट करवा रखी है नीचे। अपने को तो ट्रेवल ब्लॉग बनाना है, तो अपने लिए तो ये कीवर्ड बेकार है। ये रहा, इन पालमपुर हिमाचल प्रदेश, कितनी बार डाला है, सिर्फ 2 बार। और यही कारण है इसकी पोजीशन डाउन है। आ गया समझ में? बगैर रिसर्च के अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी रैंकिंग को खुद लूज कर रहे हो। जब भी हम कंटेंट लिखते हैं सबसे पहले रिसर्च करो कि गूगल किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, किस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहा। ज़रूरी नहीं है आपकी वेबसाइट पुरानी हो, हाई DAP हो तो आप टॉप में ही रैंक करोगे। ये चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं आपको बैक इंटरनल लिंक के बारे में बता तो दूंगा, बट दिक्कत यह है आपको पता नहीं है इंटरनल लिंक है क्या। ठीक है, पर हाँ बाद में जब आपको पता लगेगा तब आप इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। तो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये दिखा देगा इंटरनल लिंक कितनी है, 136। और ये रहा सारे का सारा जो मेन्यू से उठ रहा है, जितनी भी इंटरनल लिंक यहाँ से जा रही है आ रही है, वो सारी की सारी क्या है, इंटरनल लिंक्स हैं जो इस पेज के ऊपर ले रही है और यहाँ से ट्रैफिक को बाहर लेके जा रही है। हमें सिमिलर यही चीज़ यूज़ करनी होती है। अभी अगर मैं ये है एसईओ क्वेक, मैं पहले पोजीशन के ऊपर चलता हूँ, ये रहा, और उसके बाद मैं क्लिक कर दूँ लिंक्स, इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इंटरनल लिंक्स। अब ये क्या है,
ये मेरे कंटेंट के अंदर आ रही है, ये सारी की सारी कहाँ है, इंटरनल लिंक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जा रही है, मैं एक दूसरे पेज को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है मैं किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रहा हूँ, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। एक्सटर्नल लिंक कितनी है, एक तो फ़ोन नंबर की है, दूसरी VR डिजिटल, जिस बंदे ने इस वेबसाइट को बनाया हुआ है वो है ये, ठीक है। अपने को क्या करना है, 2 एक्सटर्नल लिंक यूज़ करनी है अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है। वो कोई भी लिंक हो सकती है, विकीपीडिया की लिंक हो गई या किसी और की हो गई, क्योंकि इसने तो खुद का फ़ोन नंबर दे दिया और दूसरी चीज़ फुटर के अंदर है ही है। बट हम अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, या फिर विकीपीडिया के ऊपर डाल देंगे कि पालमपुर क्या है, पालमपुर को कनेक्ट कर देंगे उससे। तो अपनी एक अथॉरिटी बनाने के लिए, गूगल को ये समझाने के लिए कि हम इस चीज़ से रिलेटेड लिख रहे हैं, हम एक्सटर्नल लिंक देंगे। और कितनी देंगे, यहाँ पे हमें पता लगा कि 2 होनी ही चाहिए, 2 को गूगल वैल्यूएशन दे रहा है, तो हम उसको कितनी देंगे, 2। सिमिलर वे के अंदर हम दूसरे पेजेस को भी लिंक देंगे और दूसरे पेजेस से अपने जो ये आर्टिकल हम पब्लिश करें उसको भी लिंक देंगे, ठीक है। इसने दे रखा है टोटल कितनी, 33। इसका मतलब अगर 33 से ज़्यादा हुई तो हमें नुकसान हो सकता है। ये मैक्स होती है, अपने लिंक्स को क्या रखो, इससे कम ही रखो, मैक्स पे मत रखो कभी भी, जो पहली पोजीशन पर है उससे कम रखो। हाँ, अगर दूसरे पेज से आप अपने आर्टिकल को दे रहे हो उनको आप ज़्यादा रखो, इनकमिंग को ज़्यादा रखना है, आउटगोइंग को कम। ये है आपका एक बेसिक SEO के मामले में कंपटीटर रिसर्च। कल हमने कंपटीटर का ऐसे रिसर्च किया था कि हमारा एक्चुअल कंपटीटर है कौन। आज हमने रिसर्च किया कि कंपटीटर को हम आउटबीट कैसे करें, उसको बीट भी तो करना पड़ेगा, आउट रैंक भी करना पड़ेगा, अपने को उसे बेटर करना है। और बेटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो ऑन पेज के फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, ऑन पेज की है। जो आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंक है वो भी ऑन पेज ही में आती है, ठीक है। और जो आपकी इमेजेस है, कंटेंट की लेंथ है, वो सारी भी इसी में आती है, ऑन पेज SEO के अंदर, ठीक है। अब आप घर जाके कीवर्ड की लिस्ट तैयार करोगे। आपका ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपको 20 कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, ये आपका घर का टास्क है। 20 कीवर्ड फाइंड आउट करोगे और उनके हिसाब से आप 20 सीट बनाओगे ड्राइव के ऊपर कि सर ये उनकी हेडिंग थी, ये उसका कीवर्ड रेशियो था, ठीक है, इतनी उसने इमेज यूज की थी, उसकी आप रिपोर्ट तैयार करके लाओगे। कर लाओगे घर से? नहीं तो फिर मैं कल तैयार करवाऊंगा यहाँ पे बैठा के, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि कंपटीटर, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपका कंपटीशन चल कहाँ पे रहा है, वो कर क्या रहा है, और आप उसको आउट रैंक कैसे करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे लिखते रहो, सबसे पहले कंपटीटर को देखो वो कर क्या रहा है, तब जाके हम उसको आउट रैंक कर पाएंगे, ठीक है। तो या तो आप घर से करके लेना, नहीं तो फिर कल आप यहाँ पे करोगे। आज के लिए बस छोटी सी क्लास यही थी अपनी, और ये छोटी नहीं है एक्चुअली के अंदर देखा जाए तो जितना